नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। तिहाड़ सिर्फ नाम ही काफी है। यह देश की सबसे सुरक्षित जेल मानी जाती है, लेकिन आज तिहाड़ जेल से वो खबर आई जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। दिल्ली में 16 दिसंबर को हुए गैंग रेप के मुख्य आरोपी राम सिंह की लाश उसी की बैरक में फंदे से झूलती हुई पाई गई। कहा यह जा रहा है कि राम सिंह ने खुदकुशी की है, लेकिन सवाल कई हैं। अगर राम सिंह ने आत्महत्या की तो क्या यह तिहाड़ की सुरक्षा के लिए चूक का मामला नहीं है? देश के सबसे हाई प्रोफाइल केस का मुख्य आरोपी खुद ही फांसी का फंदा तैयार कर उस पर झूल गया और किसी सुरक्षा कर्मी ने उसे देखा तक नहीं। क्या यह तिहाड़ जेल की मुस्तैदी पर सवाल नहीं खड़े करता? परिवार कहता है कि राम सिंह का मर्डर किया गया। क्या इसके पीछे वाकई कोई साजिश है? क्या मुख्य आरोपी की मौत से दिल्ली गैंगरेप का केस कमजोर पड़ सकता है? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने के लिए हमारे पास खास मेहमानों का पूरा पैनल है। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं 3 बयान। ये सबसे बड़ी ना हजम होने वाली बात है, सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। ये प्रशासन की जिम्मेदारी के तहत, प्रशासन और राजनीतिक मिलीभगत के तहत ये मर्डर किया गया है। बिल्कुल मरना नहीं चाहता था वो, किसी तरह सुसाइड नहीं करना चाहता था। अगर सुसाइड करता तो वो 3 महीने पहले करता, जब उसके पास डिफेंस काउंसिल नहीं थे, जब वो बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा था, उस समय करता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आज 45 गवाह होने के बाद और 45 गवाह जो प्रोसिक्यूशन ने पेश किए हैं वो उनकी चरमरा गई है, उनकी बिल्कुल गिर गए हैं, वो नहीं फिट बैठ रहे हैं, उनकी स्टोरी उनकी फ्लॉप हो रही है। पर राम सिंह ने खुदकुशी नहीं करी है। राम सिंह का मर्डर किया गया, मर्डर करके उसके कपड़े फाड़ के राम सिंह लटका गया है। आई सोनिया साहब, किसने बताया आपको कि उनका मर्डर किया गया? मर्डर किया स्टोरी में दिख रही है महाराज। कैसे? मुझे तो दिख रही है ना। कैसे बता सकते हैं आप? राम सिंह खुदकुशी नहीं कर सकता है। हाँ, ब्लेड के निशान बताए कि ब्लेड के निशान ही मिले। उनके साथ में बलात्कार भी किया जेल के अंदर। कैदी ने उनके संग में बलात्कार किया, उनको ही फांसी लगनी चाहिए। किसने बताया आपको ये बात? राम सिंह ने बताया? हाँ, राम सिंह ने बताया। वो प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन तो ये है सुसाइड की है, लेकिन इसमें इंक्वायरी करना पड़ेगा। मैंने बताया मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी वहाँ हो रही है। The family of the Ram Singh had alleged that he was murdered and he cannot commit suicide. He was happy. Exactly, that is the reason I am not going to give all these questions. दरअसल राम सिंह ने क्या अपराध किया या नहीं वो एक अलग सवाल है, लेकिन बड़ा सवाल, अगर तिहाड़ जैसी सुरक्षित जेल में इस तरीके से किसी शख्स की मौत हो जाती है, किसी कैदी की मौत हो जाती है, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। फांसी लगाते हुए किसी ने क्या देखा नहीं राम सिंह को, ये एक बड़ा सवाल है। कहां सो रहे थे तिहाड़ जेल के सुरक्षा, और अकेले फंदे से कैसे वो झूल गया? हाई प्रोफाइल केस में क्या कैदियों की सुरक्षा को लेकर खास ख्याल नहीं रखा जाता है? और क्या इसका असर पड़ने जा रहा है इस पूरे मामले में? केस को क्या कमजोर कर देगा ये? रात 2 बजे तक क्यों टहलता रहा था पिछली रात राम सिंह? किस तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं इन तमाम सवालों को लेकर, ये आपको सुनवाते हैं। उन्होंने जो सुसाइड कमिट किया है, समाज की शर्म से किया हो या डिप्रेशन से किया हो, वो बात दूसरी है, लेकिन सवालिया निशान लगता है जेल एडमिनिस्ट्रेशन पे। इतने सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, प्रिकॉशन के बाद एक जेल में आत्महत्या हो जाना, मैं सोचती हूँ कि बहुत बड़ा जो हादसा हुआ है, इस पे जेल एडमिनिस्ट्रेशन की इंक्वायरी होनी चाहिए। क्योंकि इतनी फ्रिस्किंग होती है कि कोई भी ऐसा सामान अंदर नहीं पहुंचा सकता कि कोई भी अक्यूज्ड या कोई भी प्रिजनर वहां रह के और सुसाइड कमिट कर सके। तो मैं सोचती हूँ कि इसमें इंक्वायरी की बेहद ज्यादा जरूरत है। हम सब इस इंतजार में थे कि इन लोगों को फांसी मिलेगी, और वो मुख्य आरोपी ही एक प्रशासन के अंदर तिहाड़ जेल, जो कि अपने आप में सिक्योरिटी वाइज बहुत सख्त माना जाता है, वहां पे अगर वो फांसी लगाता है तो ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि, और जबकि उसको अलग बैरक में रखा गया था जहां तक मुझे पता है। तो ये मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही आश्चर्य की बात है, और ये कहीं न कहीं इसमें पुलिस प्रशासन जो है वो कटघरे में आता है। राम सिंह के केस में वो एक सेल में है जहां 2-3 लोग और हैं, सो अकेला नहीं है, लेकिन भीड़ नहीं है। सो इन 2-3 में वो गुमसुम हो सकता है, लेकिन क्या ये इतना सेंसिटिव प्रिजनर के लिए कोई साइकियाट्रिस्ट या काउंसलर की कोई असेसमेंट हुई? क्योंकि ये डिफरेंट केस था, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसके लिए कुछ और प्रिकॉशंस ली जाती, तो क्या वो ली गई कि नहीं? किस तरीके की एक्सपर्ट्स को शामिल किया गया, और एक्सपर्ट्स की राय क्या हुई? एक्सपर्ट्स की राय पर हमने क्या किया? ये सब चीजें।
इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए कई खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। बातचीत की शुरुआत करें उसके पहले आपको तमाम मेहमानों से मैं मिलवा देता हूं। सी पाल सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे। आप तिहाड़ जेल में एडिशनल डायरेक्टर रह चुके हैं। डॉक्टर स्वाति कश्यप स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। आप मनोचिकित्सक हैं। टीना शर्मा सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुकी हैं। के मनन साहब जुड़ेंगे हमारे साथ, वरिष्ठ वकील हैं आप। और ओनिका मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आप महिला कांग्रेस की नेशनल सेक्रेटरी हैं। आरती मेहरा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आप राष्ट्रीय सचिव हैं बीजेपी की। पहला सवाल आपसे मेरा है ओनिका मल्होत्रा जी, चूंकि आप कांग्रेस की नेता हैं, अब तक तो सड़कें सुरक्षित नहीं थी, क्या अब जेल भी सुरक्षित नहीं है? देखिए, आपका प्रश्न यहाँ पूछना जायज है, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील ये मुद्दा था। सवाल बहुत उठेंगे और उठने चाहिए भी, लेकिन साथ साथ ये भी कहना चाहूंगी कि इसके लिए मजिस्ट्रेट इंक्वायरी हो रही है, तो जब तक इंक्वायरी नहीं होगी हम इस मुद्दे पे नहीं पहुंच सकते कि सुसाइड है या मर्डर है। और रहा सवाल, जैसे किरण जी ने, हो या मर्डर हो, लेकिन किरण जी ने भी कहा, अंदर चार दीवारी के अंदर अगर किसी की मौत होती है तो बड़ा सवाल है ना, इसीलिए जेल प्रशासन कहा था, इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? इसी बात पे मैं आपको कह रही हूँ कि देखिए, जिम्मेवारी तो होगी, जिम्मेवारी से कोई बच नहीं सकता, होनी भी चाहिए जिम्मेवारी, चाहे किसी की भी हो, जो उस वक्त ऑन ड्यूटी था या डीआईजी थे, जो भी इस प्रक्रिया में आते हैं, जाहिर सी बात है रिस्पांसिबिलिटी होगी। लेकिन जब तक मजिस्ट्रेट इंक्वायरी आती है तब तक हम इस विषय पे नहीं पहुंच सकते कि सुसाइड था या मर्डर था। और रहा सवाल, उसके बैरक में और लोग भी थे, उसके बावजूद वो ऐसे इंसान करता है तो चिंतन की बात तो है ही। और आरती जी मेरा आपसे सवाल है, राम सिंह ने जो भी अपराध किया उसके प्रति किसी की सहानुभूति नहीं हो सकती है, वो एक दरअसल अलग मसला है, लेकिन अगर जेल के अंदर इस तरह से मौत हो रही है तो सरकार की जिम्मेदारी बनेगी, खासतौर पर दिल्ली सरकार जिसके अधीन तिहाड़ जेल है। अखिलेश जी, आज इंसाफ की एक बार दोबारा पूरी तरह से हत्या हुई है, न्यायिक हिरासत में मौत हुई है, साजिश है, हत्या है, या उसने कमिट किया है सुसाइड, वो बात की बात है इंक्वायरी में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है, यूनाइटेड नेशन पूरा विश्व देख रहा है, अभी यूएन उसे बहादुरी का, निर्भया को अवार्ड देता है, और उसके बाद आज इस तरह से अभी 8 तारीख को उसको अवार्ड मिलता है, और जो मुख्य आरोपी है जिसे सजा हुई है, देश देखना चाहता है, उसकी सजा को सुनना चाहता है, और आज उसका इस तरह से वो सुसाइड कमिट कर लेता है। इस हाई प्रोफाइल केस में इसकी मौत की जांच नहीं होनी चाहिए, ये जांच होनी चाहिए कि अथॉरिटीज क्या कर रही थी, क्या एडमिनिस्ट्रेशन कहां पे है, मतलब तिहाड़ के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक जांच कमेटी बिठानी चाहिए। दूसरा विषय, अभी ओनिका जी ये कह रही हैं कि डीआईजी रिस्पॉन्सिबल है या पुलिस रिस्पॉन्सिबल है, प्रशासन, अभी बरखा बोल रही थी प्रशासन नहीं, सरकारें कहाँ हैं, सरकारों में इच्छा शक्ति कहाँ है, वो विल। एक मिनट, आज गृह मंत्री ये कह रहे हैं, आज गृह मंत्री ये कह रहे हैं मजिस्ट्रेट इंक्वायरी उसी वक्त हुई और गृह मंत्री ने ध्यान दिया, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। एक मिनट, टीना जी, के मनन हमारे साथ बने हुए हैं, जरा उनके पास भी मैं चलना चाहूंगा। मनन साहब, वरिष्ठ वकील हैं आप, आपसे दो चीजें मैं जानना चाहूंगा, आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या ये चूक का मामला है, और दूसरी बात ये, क्या इस केस पर कोई किसी तरह का असर पड़ेगा, क्या केस कमजोर होगा? केस बिल्कुल कमजोर नहीं होगा, ये चूंकि गवाही इस केस में चल रही है, जो गवाह अब तक हो चुके हैं, जहां गवाह कल को जो होंगे, जो बाकी मुलजिम है, उन पर इस केस का किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से तो अब डेथ सर्टिफिकेट उस कोर्ट में दाखिल होगा और उसकी प्रोसीडिंग्स ड्रॉप हो जाएंगी। उसके बाद जो बाकियों के खिलाफ केस चलता रहेगा, जो भी एविडेंस वे करके जो भी फैसला आएगा, कन्विक्शन आती है, एक्विटल आती है, ये कल को एविडेंस वे करने के बाद जज सर पर निर्भर करेगा। लेकिन एक यहाँ तक सवाल है कि एडमिनिस्ट्रेशन का कि ये पहला कोई हादसा नहीं है, हिंदुस्तान की जेलों में या तिहाड़ जेल में भी पहला हादसा नहीं है, और बाकी जेलों में भी बहुत से कैदियों ने इस तरह सुसाइड करे हैं। लेकिन अब सवाल ये था कि अगर हाई प्रोफाइल केस, और जिसमें एक हाई सेल में इनको मुलजिमों को रखा हुआ था, 24 घंटे इन पर पहरा था, तो वो जो चौकीदार या जो सिक्योरिटी वाला था उस समय 24 घंटे जो भी अदला बदली करके ड्यूटी दे रहे थे, एक तो जिम्मेदारी उनकी बनती है, दूसरा ये इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चलेगा कि उसने सुसाइड कमिट जो किया है, कौन कौन से उसमें ऐसी चीजें लाई गई हैं। जैसे आप बता रहे थे कि वहां की दरी
और उसने अपनी शर्ट की सहायता से ये सुसाइड किया है। तो इन चीजों को देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम फैसला ना दें। जी मनन साहब, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, आपके पास मैं लौटूंगा, तफसील से आपकी बात हम जानेंगे। हमारे साथ सी पाल सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, तिहाड़ जेल में आप बड़े अधिकारी रहे हैं। आई वॉज इन पंजाब पुलिस में रहे हैं और आईजी रहा हूँ, सेंटर में भी रहा हूँ। अच्छा, हमें इस तरह की सूचना मिली थी कि आप तिहाड़ जेल में भी बड़े अधिकारी, लेकिन जेल के अंदर जो व्यवस्था होती है उसको आप समझते हो बहुत अच्छी तरीके से। किसकी चूक है ये? सबसे बड़ी हाई प्रोफाइल जेल और एक हाई प्रोफाइल कैदी, सबसे बड़ी चूक तो है जेल के एडमिनिस्ट्रेशन की, जेल के स्टाफ की। क्योंकि इस हालात के अंदर इतने हाई प्रोफाइल केस के अंदर उसके ऊपर नजर ना रखना पूरी तरह से ये सबसे बड़ी कोताही है, सबसे बड़ी कोताही है। दूसरी बात, इस केस में खास तौर पर आप देखिए कि जब एक गार्ड बाहर था और उस गार्ड ने ये नहीं देखा कि क्या हुआ, उसके साथ दूसरे इनमेट्स से, और इसके बाद एक और एस्केलेटेड सिचुएशन है कि इसके ऊपर अंदर इनमेट्स ने पहले भी इसके ऊपर अटैक किया। ये दिसंबर में इसके ऊपर अटैक किया कि ये इस किस्म का आदमी है, घरौना आदमी है, इसके ऊपर अटैक किया। इसका जो दूसरा मुलजम था मुकेश, उसको उन्होंने वहां पे पाखाना और पेशाब पिलवाई वहां पे अंदर इनमेट्स ने। तो इन हालात के अंदर इस जो व्यक्ति है, जो ये क्रिमिनल है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या बन जाती है, तो इसकी मेंटल स्टेट क्या हो सकती है। तो इस लिहाज से जो उसके ऊपर विजिलेंस होना चाहिए और भी ज्यादा होना चाहिए। टीना जी कुछ कहना चाह रही हैं, संक्षिप्त में अपनी बात रखिएगा, ब्रेक लेना पड़ेगा। कहना चाहूंगी बहुत ओपनली कि कुछ लोगों से हमारी जानकारी और बात भी हुई है, इससे मास्टरबेट कराया जाता था और साथ के जो कैदी थे उसने जिस तरीके से इसके साथ व्यवहार किया उस पे जेल प्रशासन की क्या ओरिएंटेशन है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि सीएम के अंडर आता है जेल प्रशासन, तो उसमें वो क्या कर रही है? पुलिस पे तो हमेशा वो झटका दे देती है कि चलिए हमारी जिम्मेदारी नहीं है, और उसमें वो क्या बोलेंगे? पुलिस का आप जब झटका देते हैं, यू आर कंफ्यूजिंग बिटवीन पुलिस एंड जेल स्टाफ, नथिंग टू डू विद द पुलिस स्टाफ। पड़ेगा ब्रेक के बाद डॉक्टर स्वाति कश्यप का मैं रुख करूंगा। एक और भी पहलू है दरअसल, क्या इस तरीके से आत्मग्लानि थी उस शख्स के अंदर जिस वजह से उसने अपनी जान दे दी? ये भी एक पहलू है, ये भी सवाल है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर स्वाति कश्यप इसका जवाब देंगे। ब्रेक के बाद देखते रहिए सबसे बड़ा सवाल। दिल्ली गैंगरेप के मुख्य आरोपी राम सिंह ने जेल में जान दे दी या फिर उसकी हत्या की गई? क्या वो साजिश का शिकार हो गया? ये तमाम सवाल है, तमाम पहलुओं को हम खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से एक हाई प्रोफाइल जेल में एक हाई प्रोफाइल कैदी की मौत हुई है, उससे भी कई सवाल खड़े होते हैं। डॉक्टर स्वाति कश्यप हमारे साथ स्टूडियो में बनी हुई है, आप मनोचिकित्सक हैं। डॉक्टर स्वाति, क्या यह माना जाए कि जिस तरह की हिकारत भरी नजर से उसे शख्स को देखा जा रहा था, आत्मग्लानि की वजह से उसने जान दे दी होगी? अगर उसने खुदकुशी की है तो? देखिए, अगर खुदकुशी की है तो ये तो मैं नहीं कहूंगी कि आत्मग्लानि जो है वही एक कारण हो सकता है। अगर ये खुदकुशी है तो डेफिनेटली इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है बहुत सी दूसरी चीजों का। एक बहुत बड़ा रोल रहा है डर का, जो दूसरों की नफरत और गुस्सा और जो भी ट्रीटमेंट उसके साथ जेल में हुआ, या जिस तरह से पब्लिक उसे लिंच करने के लिए तैयार रही, या जितना पूरा का पूरा आक्रोश पूरे देश में वो भी जानता है कि हो रहा है उसके लिए, तो कहीं ना कहीं इन चीजों का रोल रहा है। लेकिन अल्टीमेटली जो शुरुआत में क्या होता है कि शुरुआत में जब ऐसा क्राइम कोई करता है, शराब के नशे में पागल होकर बिल्कुल एक घिनौना वो अपराध करता है, और फिर उसी के अपने डिफेंसेस उसे बचाए रखते हैं दूसरों की नफरत से भी और बहुत सी बातों से, इस वजह से ग्लानि नहीं होने देते। लेकिन फिर थोड़े समय के बाद वो डिफेंसेस टूटने शुरू हो जाते हैं, वो एक तरफ टूटते हैं, दूसरों की नफरत बढ़ती जाती है, तो धीरे 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 जो है डिप्रेशन सेट इन करता है, और तब ये सुसाइड के जो चांसेस हैं ये अपने आप बढ़ जाते हैं। फिर एक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, हमें उसका आज जो सुनवाई होनी थी उसे भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि बेसिक फैक्टर तो कहीं ना कहीं अगर सुसाइड है तो उसका डिप्रेशन ही रहा है, लेकिन प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर जरूर आज की सुनवाई हो सकता है। मैं अखिलेश जी ये कहती हूँ कि ऐसे व्यक्ति को आत्मग्लानि, डिप्रेशन और जिसे कहना चाहिए शर्म, ये तो दूर दूर तक हो ही नहीं सकती, मेरा मानना ही नहीं है, क्योंकि वो ह्यूमन है ही नहीं। वो ह्यूमन अगर होता तो वो सब नहीं करता। अदालत में तो हमें वो ठीक है नहीं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, इस तरह का वैसी व्यक्ति, हाँ, जब अपने पे पड़ी
कि अगर लोगों ने उसे इस हद तक, लेकिन वो फिर पूरा स्टाफ आता है कि अगर उसको जैसे आपने कहा स्टूल और यूरिन तक उसको और अलग तरीके से वो क्यों हो रहा है? बड़ा सवाल ये बड़ा सवाल है कि फिर जेल का स्टाफ क्या कर रहा था और ज्यूरिडिक्शन किसकी है? एक जानकारी ये भी आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं। सिंह जी, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जानकारी दी थी बाकायदा तिहाड़ प्रशासन को कि कुछ फोन इस तरह के रिकॉर्ड किए गए हैं जिसमें कैदियों की बातचीत है कि उसकी जान जा सकती है, हत्या की जा सकती है। उसके बावजूद ये चूक और सीसीटीवी कैमरा तक नहीं है वहां पर। मैं आपसे यही अर्ज करना चाहता हूं कि इस केस के अंदर इंक्वायरी ही जाहिर करेगी कि इसमें क्या अबैटमेंट टू सुसाइड की बात बनती है कि नहीं। अबैटमेंट टू सुसाइड किसी ने भी अगर धमकी दी या परसुएड किया, कोई रीजन हुआ, तो उसमें केस अबैटमेंट टू सुसाइड बन जाता है। इस केस में ये मुझे खास तौर पे देखना है और आप लोगों ने देखना है, क्या इससे पहले किसी ने बातचीत की? क्या कोई मोबाइल आमतौर पर स्मगल हो जाते हैं और क्या बातचीत हुई इससे? इसके दो फैक्टर हैं। एक फैक्टर तो ये हो सकता है कि इसको किसी ने धमकी दी या इसको किसी ने डराया धमकाया, एक। सेकंड फैक्टर ये हो सकता है कि इसकी जो एविडेंस थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी किसी और अक्यूज के लिए और दे वांटेड दैट ही शुड, वो चाहते थे कि ये एविडेंस इस किस्म ना दे। तो एविडेंशियल वैल्यू क्या है वो उन्होंने, पुलिस ने क्या ली? दो। तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने टेररिस्ट के साथ डील किया है जो आप कहते हैं बड़े स्ट्रांग होते हैं ये पंजाब में, और मैं जेल में गया, कईयों ने सुसाइड कर लिया। तो ये कहना कि वो आत्म गलानी की बात नहीं होती। कब डिप्रेशन सेट इन होता है? डिप्रेशन डजंट मीन कि डाउन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। के मनन हमारे साथ बने हुए वरिष्ठ वकील। मनन साहब, केटीएस तुलसी साहब का आज एक बयान आया है कि न्यायिक प्रक्रिया के लिए दरअसल ये एक झटका है, क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता इससे। सुबह तो तुलसी जी कहते थे कि बाकी मुलजिमों पर कोई असर नहीं होगा और उस चीज से मैं भी सहमत हूं। जो मेरा लिटिल बिट जो भी ज्ञान है, दूसरे मुलजिमों पर कोई भी किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं है इसकी डेथ का, जैसे मैंने पहले बता दिया है। चूंकि मेन इसके जो विटनेसेस है ऑलरेडी जो हो चुके हैं, एग्जामिन कोर्ट में हो चुके हैं, क्रॉस एग्जामिन हो चुके हैं, जहां तक मेरा ज्ञान है। बाकी रही बात तुलसी जी की बात पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, उन्होंने किस आधार पे ये बात कही है। लेकिन जो मेरे दोस्त अभी ये आईजी साहब कह रहे हैं, मैं इनकी बात से इत्तेफाक करता हूं, क्योंकि मुलजिम की दशा शराब के नशे में किसी इंसान की सोच शक्ति दूसरी होती है। जब नशा उतर जाता है तो उसकी सोच की शक्ति दूसरी बदल जाती है, उसको अपने आप से गलानी होती है। लेकिन जो मुलजिमों का एक और चीज होती है, जैसे जैसे केस नजदीक आता फैसले के, जैसे जैसे उनको पता चलता है कि गवाहियां हमारे खिलाफ अगेंस्ट हो चुकी हैं, तो एक चीज जैसे एक अभी फांसी का अपना फांसी हुई है, तो ये सारी चीजें अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से हर मुलजिमों को मुहैया होती हैं। तो एक दबाव तो आदमी के मेंटल प्रेशर तो पड़ता है। और जैसे जैसे केस का फैसला नजदीक आता है, खासकर जिसमें डेथ सेंटेंस का भय हो, इस केस में शुरू से आपने देखा पब्लिक ने, पूरे समाज ने, पूरे मीडिया ने, पूरे बल्कि वकील समुदाय ने भी, सबने इनकी फांसी मांगी हुई है। हर स्टेज पे जब भी कोई इंटरव्यू टीवी पे हुए हैं या वैसे कोर्ट में, कोर्ट के बाहर या जंतर मंतर पे, इंडिया गेट पे भी धरने दिए गए हैं, फांसी की डिमांड की गई है। तो मेंटली प्रेशर में होंगे ये। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही थी, इतना हाई प्रोफाइल केस, सीसीटीवी कैमरे का ना होना, 24 घंटे उस पर सिक्योरिटी ना रखना, और जो उसके इनमेट्स थे वो कौन से थे, और बाकी ये कहना कि उनके साथ ये होता था वो होता था, ये तो मैटर ऑफ आई थिंक मैं कमेंट नहीं करूंगा। मनन साहब, आपके पास आता हूं। टीना शर्मा हमारे साथ बनी हुई है, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। टीना जी, इस खबर का एक पहलू यह भी है कि जेलों के अंदर वाकई आज नारकीय स्थिति है। देखिए, आपको आप और हम सब इस बात से एग्री करते हैं कि जिसकी जेब में पैसा है, जो जेल में अंदर एंट्री करना चाहता है और कुछ पैसा मैनेज कर सकता है, वो जेल के अंदर बहुत आराम से एंट्री करता है। और ये एक प्रूवन फैक्ट है, इसको मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूं और ये प्रूवन फैक्ट है। जेलों में आज भी अगर आपको तिहाड़ में जाना है तो किसी बड़े आदमी का आप रेफरेंस ले आइए, या आप वहां पर थोड़ा सा पैसा देने के लिए और रेफरेंस के थ्रू चले जाइए तो आपको एंट्री मिल जाएगी। दूसरी बात एक इंपॉर्टेंट कि जिन तिहाड़ से अगर आपको किसी कैदी की कहीं सुनवाई होनी है किसी कोर्ट में और वो रास्ते में जा रहा है, तो वो पुलिस की गाड़ी में जाएगा और पुलिस प्रशासन के साथ जाएगा। पर वहां पर आप उसे अपनी पर्सनल गाड़ी में वो जा सकता है, उसका परिवार उसके लिए खाना पीना मैनेज कर सकता है, और वो जो पुलिस वाला है वो भी उसके
के साथ उस गाड़ी में बैठ के एंजॉय करते हुए 2-4-5 हजार रुपए जेब में डाल के और उसको उस फैमिली ट्रिप पे लेकर वापस जेल में ले आएगा। तो ये दो बड़े फैक्ट्स हैं। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि ओरिएंटेशन कहाँ है आपकी। जो साइकेट्रिस्ट ट्रीटमेंट आपको देना चाहिए जेलों में, एक आदमी आत्महत्या कर लेता है उसके बाद हम ये चर्चा करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हैं, पर ये ओरिएंटेशन कहाँ पर है? सरकार की भले ये चाहिए तो आप मानती हैं? मैं बिल्कुल मानती हूँ। जवाब मोनिका मल्होत्रा से जवाब लेंगे, एक छोटे से ब्रेक में रुकना पड़ेगा, वापस लौटेंगे तो हम चर्चा करेंगे। दरअसल एक सूचना ये भी मिल रही है, खबर ये आ रही है कि अब राम सिंह के शव का पोस्टमार्टम कल किया जाएगा। जिस तरह के तमाम सवालात उठ रहे हैं इसलिए डॉक्टरों के एक पैनल का गठन किया गया है और कल होगा पोस्टमार्टम। अपडेट आप तक पहुंचाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए सबसे बड़ा सवाल। दिल्ली गैंगरेप के मुख्य आरोपी राम सिंह ने क्या खुदकुशी कर ली जेल में या किसी साजिश का शिकार हो गया, ये एक बड़ा सवाल है। इस बीच खबर ये मिल रही है कि राम सिंह के शव का पोस्टमार्टम कल किया जाएगा। एम्स में फिलहाल शव उसका रखा गया है और डॉक्टरों का एक बाकायदा पैनल इसके लिए बनाया गया है। अपने संवाददाता की एक रिपोर्ट पहले आपको दिखाते हैं। 16 दिसंबर को चलती बस में हुए गैंगरेप मामले के मुख्य आरोपी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में अपनी जान दे दी है। लेकिन राम सिंह का परिवार और राम सिंह के वकील लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या राम सिंह ने खुदकुशी की है या फिर उसकी मौत की कुछ और वजह है। फिलहाल इन्हीं सभी सवालों के जवाब तलाशने के लिए सरकार ने यह फैसला किया है कि राम सिंह के शव का पोस्टमार्टम एक मेडिकल बोर्ड करेगा। हम फिलहाल एम्स में मौजूद हैं। एम्स की मोर्चरी में फिलहाल राम सिंह के शव को लाया गया है और यहाँ पर उसके शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। 3 डॉक्टर्स की टीम है जो कि इस पोस्टमार्टम को करेगी और ये मोर्चरी है एम्स की जहां पर फिलहाल उसके शव को रखा गया है। और उम्मीद की जा रही है कि जब मेडिकल बोर्ड पोस्टमार्टम करेगा तो उसमें कई सवालों के जवाब मिल पाएंगे जो लगातार राम सिंह के परिवार और वकीलों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि राम सिंह खुदकुशी नहीं कर सकता था, कहीं उसकी जान तो नहीं ली गई है। ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब फिलहाल डॉक्टर्स की टीम तलाशेगी। दिल्ली सरकार की तरफ से एक मेडिकल बोर्ड बनाया गया है। 3 डॉक्टर्स हैं इस बोर्ड में जो पोस्टमार्टम करेंगे और उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि राम सिंह की मौत कैसे हुई। तो फिलहाल जितने भी सवाल राम सिंह की मौत के बाद उठ रहे हैं उनके जवाब एम्स की मोर्चरी में तय हो पाएंगे जब एक मेडिकल बोर्ड जिसके अंदर 3 डॉक्टर्स हैं वो राम सिंह के शव का पोस्टमार्टम करेंगे और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे। दिल्ली से कैमरामैन प्रकाश बिष्ट के साथ मोहित मल्होत्रा, न्यूज़ 24। दिल्ली गैंगरेप के मुख्य आरोपी राम सिंह की मौत पर सवाल कई उठ रहे हैं। राम सिंह के वकीलों ने तो सवाल उठाए ही हैं, देश के दूसरे वरिष्ठ वकीलों ने भी तिहाड़ जेल की सुरक्षा पर कई सवाल खड़े किए हैं। ये हमारी न्याय प्रणाली के ऊपर सवालिया चिन्ह लगाता है कि किस तरह से हम इंसाफ की प्रणाली को चला रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत घिनौना ये जुर्म था, मगर अदालत को मौका मिलना चाहिए कि उसकी इनोसेंस या गिल्ट के ऊपर कानून के मुताबिक फैसला कर सके। मैं आपको फिर बताऊं, इट इज नॉट ए केस ऑफ ए मेरे मुताबिक इट इज नॉट ए केस ऑफ ए सुसाइड, इट इज ए फाउल प्ले, इट इज बीइंग इट हैज बीन पीरियड। सर इसका क्या असर पड़ेगा केस पे ट्रायल पे? देखिएगा, फर्क तो पड़ेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। नाउ वी विल हैव टू मूव टू द कोर्ट इटसेल्फ कि अल्टीमेटली प्रॉपर सिक्योरिटी आर रिक्वायर्ड और आई मे गो टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफर ऑफ द केस फ्रॉम दिल्ली टू अदर स्टेट्स। एक परिस्थिति पैदा किया जाए कि किसी परिस्थिति की वजह से इसने सुसाइड किया तो मैं इसको नहीं मानता हूं। और ये उसका, क्योंकि उसने इस मैटर में पूरा एक मैन एक्यूज्ड था और इस कांड में वो ब्रूटल तरीके से जो कांड हुआ है उसमें इन्वॉल्व था और उसने क्या डिप्रेशन में कैसे क्या किया, कैसे क्या हुआ, ये वो खुद वो जानता है और वो खुद उसका जिम्मेदार है और इसके बारे में मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता। ये आत्महत्या नहीं है, पूरी तरह से हत्या है, सोची समझी साजिश के तहत हत्या है। ये देखने पे पता चलेगा इसके पीछे, इस हत्या के पीछे कौन कौन हाथ है, किन किन हाथ है, किन किन लोगों की ये साजिश है, पूरी तरह साजिश है। एक तरफ कहा जाता है तिहाड़ जेल सबसे ज्यादा सुरक्षित है और हमारे एक्यूज के वारंट पर लिखा जाता था हाई रिस्क सिक्योरिटी, और हाई रिस्क सिक्योरिटी के मुलजिम के साथ वो हत्या हो जाती है उसकी या आत्महत्या कर लेता है और पुलिस प्रशासन को पता भी तब चलता है जब काफी देर हो चुकी होती है। राम सिंह मेरा क्लाइंट था। राम सिंह से जब हम पहली बार मिले थे उसके अंदर कोई डिप्रेशन नहीं था। आज राम सिंह ने जो कहा जा रहा है कि उसने खुदकुशी की, ये गलत है। उसने कोई खुदकुशी नहीं की। हमने कोर्ट में स्पष्ट रूप से लिख करके दिया था कि पुलिस इनका एनकाउंटर करेगी कभी भी, इसलिए इनको जेल से हथकड़ी लगा के लाया जाए।
तो कानून के जानकारों का क्या कहना है, ये आप सुन रहे थे। के मनन हमारे साथ बने हुए हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। मनन साहब, आपसे मैं ये समझना चाहूंगा, जो अब तक की जांच हुई है, क्या उस पर वाकई कोई फर्क पड़ने जा रहा है? आप क्या देख रहे हैं? किस चीज पे फर्क पड़ना? अब इसकी मौत से, राम सिंह की मौत से क्या जांच प्रभावित होगी? बिल्कुल नहीं हुई। जांच तो ओवर हो चुकी है जहां तक मेन केस का सवाल है, लेकिन मेरे जहन में एक और चीज आ रही है अब, चूंकि इस केस, हाई प्रोफाइल केस के बाद तमाम जितने भी भारतवर्ष की जेलों में 376 के मुलजिम हैं, या तिहाड़ जेल में जितने भी 376 के मुलजिम हैं, उन पर भी इस केस की पब्लिसिटी के बाद इतना असर पड़ा है कि जो रूटीन में केस चल रहे थे, जो प्रणाली पहले अडॉप्ट करी हुई थी, उससे हटकर अब जुडिशरी ने भी एक स्टैंड लिया है, एडवोकेट्स ने भी एक स्टैंड लिया है, प्रोसिक्यूशन ने भी एक स्टैंड लिया है, समाज और पार्लियामेंट ने भी एक स्टैंड लिया है। तो कहीं ना कहीं जब तक पोस्टमार्टम नहीं आता है, क्योंकि मैं अब थोड़ा कुछ चीज को विदहेल्ड इसलिए कर रहा हूं कि जब तक कोई पूरे हमारे सामने तथ्य नहीं आ जाते, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती, तो किसी फैसले पर पहुंचना मेरे लिए उचित नहीं है। लेकिन मुझे भी कहीं ना कहीं शक ये हो रहा है, चूंकि अगर हाई रिस्क सिक्योरिटी वाले सेल में इनको रखा हुआ है और उस सेल में आदमी है 4, 1 मर गया और 3 वहां और हैं, और 3 को कब उसने उस दरी को काटा है, कब अपनी शर्ट को फाड़ा है, कब बाल्टी वहां रखी है, कब ऊपर लटका है, कब कोई जिस समय लटका भी होगा थोड़ी तो चीख कहीं निकली होगी। बिल्कुल बिल्कुल। 3 और हैं वहां, उसके जो इनमेट्स हैं उनको पता ही कुछ नहीं लगा। इट इज नॉट पॉसिबल। बिल्कुल। सीपाल सिंह जी, आप पुलिस अधिकारी रहे, बड़े अधिकारी, सुई शक की घूम रही है। जी, मनन साहब आता हूं आपके पास। सीपाल सिंह जी, अगर विचाराधीन कैदी की ऐसे मौत होगी जेल के अंदर, तो जाहिर तौर पर सवाल खड़े होंगे, राम सिंह ने क्या अपराध किया, वो एक दरअसल अलग मसला है, उसके प्रति किसी की सहानुभूति नहीं हो सकती है, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे भी वहां कैदी रहते होंगे जो बाद में बेगुनाह साबित हो। मैं यही आपको अर्ज करना चाहता हूं कि कोताही, नाअहलियत जो स्टाफ किया, जेल स्टाफ के, उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। इस किस्म के केसेस पहले भी हुए हैं। 2010 में पहले भी एक दफा विमला मेहरा ने इसमें इन्वेस्टिगेशन की, उसने भी कहा कि इसके अंदर ये रिफॉर्म लाने चाहिए, सेंट्रलाइज कंप्यूटर लाना चाहिए। ये चीजें हुई नहीं हुई, रिफॉर्म नहीं हुई। आई वॉन्ट टू रेफर, मैं इस केस का इस कॉन्टेस्ट में रेफर करना चाहता हूँ। इस कॉन्टेस्ट में जेल की रिफॉर्म के बावजूद नहीं हुई या नहीं, इस केस में जबकि हाई प्रोफाइल केस था, जब इसके साथ पहले ऐसा ट्रीटमेंट हो चुका था इनमेट्स की तरफ से, जब बाहर से इतने इनको आक्रोश था, इतने थ्रेट थे, तो इसके ऊपर क्यों नजर नहीं रखेगी? फर्स्ट सवाल। सेकंड है कि ये जो मरा है, आप हैरान हो गए कि बाल्टी के ऊपर खड़ा होकर इसने, कहते हैं कि वहां पे अपनी काट के एक दरी को लगाया और एक पैंट के साथ बांध के, तो इस किस्म की मौत के अंदर कोई इतनी गांठ नहीं है जो एक झटके से वो मर गया हो। इसका मतलब है कि उसको जो गिरा उससे टाइम लगता है। तो मेरा कहना है वो जो टाइम लगता है, चीख निकली होगी और होता है तो सीख के साथ साथ किसी को आवाज दे। नहीं, चीख तो खैर क्या कि उससे है, लेकिन उसके साथ साथ जो ग्रिल है, आप अगर जाके देखें, ग्रिल के साथ वॉल है, तो जब बॉडी का रिएक्शन होता है रिफ्लेक्स एक्शन में, तो बॉडी उसको सेव करने की कोशिश करती है, उसके पांव उसके साथ लगे होंगे, उसके हाथ लगे होंगे, ये पोस्टमार्टम जाहिर करेगा। इस दौरान में जो डेथ हुई है, इट हैज टेकन क्वाइट सम टाइम, इसने टाइम लिया। तो इस दौरान में ना तो इन्वेस्टर ने देखा, ना बाहर। उनका मल्होत्रा जी, आप कांग्रेस की नेता है, दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार है, केंद्र में भी है, आप लोग जवाबदेही और जिम्मेदारी से नहीं बच सकते अगर जेल के अंदर, चार दीवारी के अंदर किसी शख्स की यूं जान जाती है? देखिए, इसलिए मैंने पहले भी कहा और मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, और बाकी आपके प्रवक्ता और जो आपने पैकेज दिखाया और मनन साहब की अगर बात सुने, उन्होंने भी ये सवाल उठाया कि सवाल निश्चित रूप से उठेंगे और क्यों ना उठे। अब इतना बड़ा केस चल रहा है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है, उनकी सुनवाई थी, उसके बावजूद अगर ऐसा होता है, जाहिर सी बात है प्रश्न उठेंगे, लेकिन जब तक इंक्वायरी नहीं होगी आप किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। चलिए, इंक्वायरी अलग मानती है कि नहीं मानती है आपको? देखिए, इसलिए वो हम बात कह रहे हैं कि उसके रूम में 3 बंदे और थे, तो इसका मतलब क्या, आप इसको क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि प्लान से किया गया या नहीं किया गया? सारी बात यहाँ पे आती है, तो इसलिए आप नहीं रख सकते। आपको लगता है कि मोनिका मल्होत्रा जो सवाल मैं पूछा उसका जवाब नहीं देना चाह रही हैं? बिल्कुल बचना चाह रहे हैं, जवाब नहीं दे सकते। एक सेकंड, देखिए, वो बिल्कुल बचना चाह रहे हैं, उनके पास कोई सवाल का जवाब हो ही नहीं सकता। आप बता दीजिए ना। देखिए, ऐसा है, सरकारें जो है वो इकबाल से चला करती हैं। एक
सरकारों को बड़े संदेश देने होते हैं। आप बैठे हैं, इतना हाई प्रोफाइल केस, हाई रिस्क का आपका वो प्रिजनर, और आपकी सेंसिटिविटी ऐसी कि वो मर जाता है जैसे भी हालात में मरता है। गृह मंत्री शीला जी अपनी जुरिडिक्शन जिसमें उनको जवाबदेही तय करनी चाहिए, वो भागती हैं होम मिनिस्टर की तरफ, बाहर आके मीडिया को कहती है ये रिस्पॉन्सिबल है, और वो ये कहती है मुझको लिख के दे दो। प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए आज उनकी शिंदे जी की, वो कहती है ये मुझे लिख के दे दे तो हम विचार करेंगे इन्हें पुलिस देनी है या नहीं देनी। ओनिका जी जानती है, ओनिका जी ये जानती हैं क्योंकि आज तक पे अभी हम इकट्ठे थे और उन्होंने पूरी वो चलाई उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और वो ये कहते हैं, शिंदे साहब ने बड़े सरकाजम के साथ कटाक्ष करते हुए शीला जी को कहा ये हमें लिख के दे दें, ये बहुत अच्छी मुख्यमंत्री हैं और ये लिख के दे दे तो ये डिपार्टमेंट हम इन्हें दे देंगे। सब जानते हैं कि जेल का डिपार्टमेंट, तिहाड़ का डिपार्टमेंट, ये ज्यूरिडिक्शन है दिल्ली गवर्नमेंट की। और तिहाड़ में मौत का पहला मामला है नहीं आरती जी, पहला मामला नहीं है, 16 मौतें पिछले साल हो चुकी हैं, 2 मौतें हाई इस साल हो रिस्क चुकी मामला हैं। है अखिलेश जी, हाई रिस्क उसमें था, प्लस वो हाई प्रोफाइल है। जनता अपनी आत्मा की, वो परिवार अपनी आत्मा की शांति चाहता है। ये अदालत को जो पनिशमेंट देनी थी वो पनिशमेंट वो खुद लेकर डिफाइन कर दिया। इंसाफ अधूरा रह जाएगा ऐसे में? देखिए, अगर इस मामले के मुख्य आरोपी ने, दिल्ली गैंग रेप के मुख्य आरोपी ने इस तरह से अपनी जान दे दी, अदालत के जरिए उसे अगर सजा नहीं मिली? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इंसाफ अधूरा रह जाएगा, क्योंकि वो इसके दो पहलू भी हो सकते हैं कि वो अंदर से खुद घृणित और उसने ऐसा किया। अब जो दूसरा डिस्कशन हम प्रशासन पर कर रहे हैं वो तो सवाल है ही, और उसमें मैं ओनिका जी को बहुत क्लियरली कहना चाहूंगी कि ये कांग्रेस की पोल खुल रही है, जगह जगह पे कांग्रेस की रोज पोल खुल रही है, और कोई मरता है तो ही क्यों हम जागते हैं, तो ही हम कोई इंक्वायरी क्यों कराते हैं, तो ही हम प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इससे मुझे नहीं लगता कि कोई इंक्वायरी पे कोई फर्क पड़ेगा। जो हमारी इनकी जो चल रही है पूरा प्रोसेस, उसमें कोई फर्क पड़ेगा। पर हाँ, एक चीज जो है हमें वेट करना पड़ेगा कि ये पोस्टमार्टम में क्या आता है और इंक्वायरी में क्या आता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो दूसरे भी आरोपी हैं उन लोगों ने भी अब लिख लिख के दिया है कि हमारी भी जान को खतरा है, हमें भी बचाएं। तो ऐसे ही खतरे की बात तो ये भी कर रहा था, इसका परिवार भी कह रहा है और भी लोग कह रहे हैं। इसके ऊपर दूसरे तरह के दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है उसने बाकायदा ये बात बताई थी तिहाड़ जेल प्रशासन को कि कुछ फोन ऐसे रिकॉर्ड किए गए हैं जिसमें बातचीत है कैदियों की, वो कह रहे हैं कि उसकी जान हम ले सकते हैं, हत्या कर सकते हैं। सीसीटीवी तक नहीं लगाया, सीसीटीवी तक नहीं, सीसीटीवी तक नहीं, जबकि बिहेवियर रिकॉर्ड करने का सिस्टम होना चाहिए। क्या ये माना जाए कि राम सिंह को ऐसा लगने लगा था कि अब उसकी जान नहीं बच सकती, जिस तरह का उसने अपराध किया है उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी, और अगर वो बाहर जाता भी है समाज के बीच तो लोगों की जो नजर है उससे नहीं बच सकेगा? ये बड़ी वजह रही कि उसने अपनी जान दे दी। अगर उसने खुदकुशी की है तो मैं ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे। देखिए, अगर ये माना जाए कि, और जांच में यही पता चलता है कि वाकई उसने खुदकुशी ही की है, तो डेफिनेटली उसका कारण जो है वो जो समझ में आता है, क्योंकि शुरुआत में भी हमने इसे देखा था, तो शुरुआत में तो इसके डिफेंसेस बहुत हाई थे, कोई आत्मग्लानि या शर्म जैसा कुछ भी नहीं दिख रहा था। लेकिन होता क्या है कि अक्सर शुरुआत में होते हैं लोगों के जिस घटना को उसने अंजाम दिया, जरा उसे भी बहुत जिसे कहना चाहिए कि उस घटना से जितनी घृणा की जाए उतनी कम है। लेकिन अगर आप देखें तो एट द एंड ऑफ द डे हम ये तो नहीं कह सकते कितना ही क्रिमिनल माइंडेड हो, कहीं ना कहीं तो उसमें एक ह्यूमन एलिमेंट होगा। तो धीरे धीरे वो डिफेंसेस और दूसरों की जब नफरत देखेगा और जो हरकतें उसके साथ की जा रही हैं उनको झेलेगा, तो धीरे धीरे डर और कहीं ना कहीं वो थोड़ी बहुत आत्मग्लानि, थोड़ी बहुत शर्म, क्योंकि जब दूसरा घृणा से देखता है, बार बार देखता है, इतना आक्रोश अपने चारों तरफ देखेगा, तो प्रेशर धीरे धीरे बढ़ेगा और वो धीरे धीरे उसके डिफेंसेस जब टूटेंगे तब वो डिप्रेशन की तरफ नेचुरली कोई भी इंसान जा सकता है। यहाँ पे मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि किसी साइकाइट्रिस्ट को डेफिनेटली इन्वॉल्व होना चाहिए था। अगर होता तो शायद ये इंसाफ हो सकता था और सही तरीके से ये अपने अंजाम तक ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद अपनी बात रखिएगा। 16 दिसंबर को दरअसल जो घटना दिल्ली में घटी थी, चलती बस में गैंगरेप की घटना, उसके बाद पूरे देश में गुस्सा था, आक्रोश था। लोगों की मांग थी कि इस मामले के जो गुनहगार हैं उन्हें अदालत के जरिए सख्त से सख्त सजा मिले। ऐसे में यह वाकई एक बड़ा सवाल है कि क्या ऐसे में इंसाफ अधूरा रह जाएगा? इस पर भी हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ 24। दिल्ली
दिल्ली गैंगरेप के मुख्य आरोपी राम सिंह की मौत जेल की चारदीवारी में हो जाती है। ऐसे में जाहिर तौर पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पूरा पैनल मौजूद है। के मनन साहब, आपसे इस सेगमेंट में बातचीत की शुरुआत करना चाहूंगा। सवाल एक खड़ा हो रहा है कि सरकार की कितनी जिम्मेदारी बनती है। तिहाड़ जेल में दरअसल पिछले साल भी करीब 16 मौतें हुई, इस साल भी 2 मौत अब तक हो चुकी है। ऐसे में क्या सिर्फ जेल प्रशासन को ही कटघरे में हमें खड़ा करना चाहिए या सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है? देखिए, जेल प्रशासन तो प्रेम व्यवसायी उन्हीं की ड्यूटी बनती है और सरकार का यहां तक सवाल है, सरकार कभी भी अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती है। और सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे ए की हो या बी की हो, उस पर तो मैं कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि तिहाड़ जेल का जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको हम डीआईजी को मानते हैं। अब विमला मेहरा जी वहां पे हैं, उससे पहले निखिल कुमार जी, अपना ये जो हमारे प्रेजेंट चीफ हैं, कमिश्नर हैं, वो थे। किरण बेदी जी जिस समय वहां थी तो काफी वहां सुधार हुए थे। लेकिन सवाल इस बात का है कि तिहाड़ में बहुत चीजें ऐसी आज भी हो रही हैं। मैं एक प्रवक्ता कह रहे थे जो, मैं उनसे बहुत हद तक सहमत हूं। लेकिन सवाल इस बात का कि एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए सरकार की जिम्मेदारी है। एडमिनिस्ट्रेशन में हम आप सब लोग वहां इंसान ही हैं, लेकिन वो कितनी जिम्मेदारी से अपना ड्यूटी का निर्वाह करते हैं इस पे डिपेंड करता है। लापरवाही जो हमारे रगों में, खून की एक एक नस में हमारे ना जो करप्शन भर गई है ना इस मुल्क के, चाहे ए की पार्टी है चाहे बी की पार्टी है, कोई उस चीज से भाग नहीं सकता आज। लेकिन दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ले लो, चाहे तिहाड़ की एडमिनिस्ट्रेशन ले लो, चाहे पंजाब की ले लो, चाहे हिमाचल की ले लो, चाहे महाराष्ट्र की ले लो, चाहे गुजरात की ले लो। गुजरात की जेलों में चले जाओ, महाराष्ट्र की जेलों में चले जाओ, पंजाब की जेलों में चले जाओ। यही हाल चारों तरफ। अमूमन अगर देखें कमोबेश करीब करीब हर जेल में इस तरह के हालात हैं। बिल्कुल है। क्यों है फिर अगर हालात? यही अर्ज कर रहा हूं, उन्होंने भी कहा मैं, उसके अंदर नेक्सस बहुत बड़ा है। नेक्सस अंदर के स्टाफ का है, बाहर कुछ हद तक पुलिस का भी है और उसके बाद जनता की भी है। जो पंजाब का हमने केस स्टडी किया तो उसके अंदर सब ड्रग्स जा रही थी। वो ड्रग कहां से जाती है? वहां से शुरू होती है, बॉर्डर से पहुंचती है जाकर पटियाला जेल के अंदर। वहां से जो बॉर्डर स्मगलर लाता है वो पुलिस को पता है, पुलिस के होते आता है, बाहर उसकी विजिलेंस है, फिर अंदर चला जाता है किस तरीके से, आलू में, प्याज में, शिमला मिर्च में, फिर जाके स्टाबल। तो मेरा कहने का मतलब है सारी सिस्टम के अंदर कुताही है। ये जरूरी नहीं है कि एक आदमी। इन दिस केस यू हैव टू ब्लेम द जेल एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल। आरती जी, अगर इतना बड़ा मामला है, हाई प्रोफाइल केस है, पूरे देश की नजर है राम सिंह पर, उसकी अगर इस तरह से मौत हो जाती है तो बाकी कैदियों के साथ किस तरह का बर्ताव होता होगा? बर्ताव तो वहां पे जिस तरीके से मतलब तिहाड़ को समझा जाता था कि ये राजधानी का तिहाड़ हाई सिक्योरिटी वाला और बड़ा सेंसिटिव जेल है, लेकिन वहां की उसकी पोलें भी बार बार खुलती रही हैं। कई सालों में हजारों पोलें तिहाड़ की खुली हैं। लेकिन आज इस केस पे जहां पे बच्चों ने राजपथ पे अश्रु गैस और पानी की बौछारें सही, कई दिनों तक जिस तरह से मतलब राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने की कभी ऐसी हिम्मत नहीं हुई थी, जिसके कारण बिल तक बदल दिया जाता है, कानून तक नया लाया जाता है और उसके बाद मतलब वो इतने हल्के में चला जाए, मनन साहब कुछ कहना डिफाइंस करके चला जाए। मनन साहब, संक्षिप्त टिप्पणी। मनन साहब, ये पुलिस अधिकारी शायद आप रिटायर हो गए होंगे जो आपसे ये अभी बता रहे थे कि अमृतसर के बॉर्डर से इस तरह से ड्रग्स आते हैं। मैं इनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिस समय भी जो मेरी आवाज इस समय जो अधिकारी इस समय सर्विस में है, आप जैसा साहस रिटायर होने के बाद मत दिखाओ, रिटायर होने से पहले भी दिखाओ। ये बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। लिखो राष्ट्रपति को, लिखो प्राइम मिनिस्टर को, लिखो अपने एडमिनिस्ट्रेटर। मैं बिल्कुल सहमत हूँ मेनन साहब के साथ। हम सबके जैसे उन्होंने कहा, हम सबके अंदर ये चाहती है सुरक्षा। एक आदमी वहां रहता है, वो क्यों नहीं कर पाता, ये देखने की जरूरत है। अखिलेश जी, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि सरकारें कभी बच नहीं सकती अगर एडमिनिस्ट्रेशन मेरे हाथ में है। का मल्होत्रा जी, क्या डिपार्टमेंट मेरा है तो सरकारें नहीं कर सकती हैं? बीजेपी का साफ तौर पर कहना है, विपक्ष मुख्य विपक्षी पार्टी शीला दीक्षित को रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करनी है। काम है कि मुखोटा कुछ है, कहते कुछ है, कभी इंडिया शाइनिंग तो इंडिया फाइन का तो काम ही है। लेकिन मैं बोल रही हूँ, आप प्लीज, जब मैं बोल रही हूँ तो मुझे बोलने दीजिए। आप बीजेपी का रंग लाते तो खूब बोलते हैं, जब कांग्रेस वाले बोल रिएक्ट भी करूंगा इसमें क्या? शीला दीक्षित ने हमेशा कार्रवाई की है
कार्रवाई करती रहेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि जैसे उन्होंने कार्रवाई होने के बाद हो रही है, होनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। टीना जी और आप दोनों से मेरा ये सवाल है, डॉक्टर स्वाति पॉलिटिकल रंग इंसाफ अधूरा रह गया पहले? बिल्कुल, डेफिनेटली इंसाफ अधूरा है। पहले दामिनी जैसा केस होता है, फिर जुवेनाइल में एक आदमी को छोड़ दिया जाता है और उसके बाद देखिए दामिनी को सिंगापुर लिया जाता है, उसके बाद मेन एक्यूज को मार दिया जाता है। डॉक्टर स्वाति, लोगों में क्या तो ये सिस्टम का लैप्स है। अल्टीमेटली बाकी सब बातों को देखते हुए मैं ये कहूंगी कि मैसेज अगर लोग कोई लेना चाहते हैं तो ये लें कि ऐसे घिनौने अपराधों से दूर रहे, क्योंकि इंसाफ हो या फिर कुछ ऐसा हो, अंजाम बहुत बुरा होता है। बिल्कुल, वक्त बिल्कुल भी नहीं हमारे पास। आप तमाम मेहमानों का इस बातचीत में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ा सवाल में आज फिलहाल इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी न्यूज़ 24 पर खबरें लगातार जारी हैं।